रेल स्टॉप को लेकर सिंगावदा में ग्रामीणों ने रेलगाड़ी के सामने किया विरोध प्रदर्शन। सांसद व विधायक के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। कई बार अवगत कराने के बाद भी नहीं दे रहे हैं कोई भी काम। ग्रामीणों ने कहा, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। कोरोना ने हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ छीना ही है, किसी का व्यक्ति व किसी का व्यापार। लेकिन उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम सिंगावदा के ग्रामीणों ने कोरोना ने रेलवे स्टॉप छीन लिया। कोरोना के पहले यह उज्जैन रतलाम को जाने वाली हर लोकल गाड़ी रुकती थी व 5 से 6 गाँव के ग्रामीण यहाँ से सफर करते थे। यह सिलसिला 35 साल के से लगभग चला आ रहा था, लेकिन कोरोना काल में रेलवे ने सिंगावदा से रेलवे ने स्टॉप बंद कर दिया, जिससे 5 से 6 गाँव के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है। 50 से 60 बच्चे रेल से स्कूल जाते थे, क्योंकि गांव में प्राइमरी तक ही स्कूल है, जिसके बाद बच्चे पढ़ने उज्जैन या अन्य जगह रेल से सफर करके जाते थे। लेकिन जब से स्टॉप हटा है, तब से 35 से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिससे कुछ लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। ग्रामीण व पूर्व सरपंच सत्यनारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि 2010 में तत्कालीन जीएम ने स्थायी स्टॉप व प्लेटफॉर्म निर्माण का आदेश दिया था, पर नपती भी हुई थी। उसके बाद कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी। ग्रामीणों ने बताया कि रेल स्टॉप समस्या को लेकर हमने कई बार रेलवे के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन एक भी सुध नहीं ले रहे हैं। 15 दिसंबर को डीआरएम का निरीक्षण है। ग्रामीणों ने डीआरएम से मिलने की इच्छा जाहिर की है व एक सुबह व एक शाम को लोकल गाड़ी के स्टॉप की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द समस्या का निराकरण नहीं किया गया, लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे व चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2019 के पहले, कोरोना काल के पहले यहाँ पे स्टॉप था। इसके लिए हम लेटर देने डीआरएम साहब को भी गए थे। डीआरएम साहब ने बोले हम 1 या 2 गाड़ी का स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे 4-5 गांव लगते हैं यहाँ पे। बच्चों का इतना भविष्य खराब हो रहा है कि यदि हम बस से जाते हैं तो करीब 35 किलोमीटर का राउंड है डेली अप डाउन। गरीब बच्चे 35 किलोमीटर, 35 दूने 70 किलोमीटर डेली अप डाउन नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे बैठने में, बारिश में हम असलाउदा स्टेशन जाते हैं तो बीच में नदी पड़ती है। हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि वहाँ पे तो स्टाफ के लिए था। हम मानते हैं स्टाफ के लिए था, सिंगल ब्रिज थी, अब डबल बन गई। हमारी जब से मांग थी कि हमारे यहाँ स्टाफ किया जाए। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो नदी पार करके जाते हैं, बारिश में बहुत सारी कठिनाई। और ऐसे भी लोग हैं, महिलाओं को अगर मान लो डिलीवरी होती है तो रात में कैसे जाए, या सुबह में उनको ले जाए तो कैसे ले जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। यहाँ कोई बीमार हो जाता तो ले जाने का कोई साधन नहीं है, ना कोई वाहन चलता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन का साधन है, और वो भी 2019 के बाद, कोरोना के बाद रोक दी गई है। डायरेक्ट रेल उज्जैन जाती है, यहाँ रुकती नहीं है, नईखेड़ी रुकती है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ थोड़ा सा स्टाफ दे, ताकि लोग सुविधा से रह सके। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4-5 गांव के लोग हैं, सब लोग मिल करके, ये मैं तो सब इनका प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों की जो मांग है उसको सरकार मान ले, और ये बहुत जल्द से जल्द अगर नहीं हुआ है तो ये उग्र रूप धारण कर लेगा। पहले हम ट्रेन से जाते थे, स्कूल के छात्र सभी को अच्छा लगता था। बाकी अब जाते हैं इधर से बाइक से कोई बसों से जाता है। 35-40 किलोमीटर का फासला रहता है। और इधर से जाते तो कितना कम पड़ता था आपको? 10 मिनट में उज्जैन लग जाते थे। तो आप कितना समय लगता है इधर से जाते तो? 1 घंटा। लगभग कितने लोग जाते थे पहले आप यहाँ से? पहले बहुत सारे, कम से कम 40 से 50 जने जाते थे उज्जैन। शारदा मंदिर अखंड आश्रम ट्रस्ट में कार्यक्रम प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 5 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन 13 से 17 दिसंबर तक किया गया। कार्यक्रम को लेकर रविवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संत सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक विधायक पारस जैन है। महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि प्रथम पूज्य दीदी माँ साध्वी पीतम्बरा जी 14 से 16 दिसंबर तक रहेंगे। बता दें कि परम शिष्य पंडित पूज्य महामंडलेश्वर युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के ट्रस्टी की अध्यक्षता में पहली बार अखंड आश्रम उज्जैन द्वारा विराट संत सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। संत सम्मेलन में शामिल होने देश भर के कई प्रमुख साधु संत महंत एवं महाराज महामंडलेश्वर उज्जैन पहुंचेंगे। सम्मेलन में प्रतिदिन राम कथा एवं रासलीला का भव्य आयोजन होगा। उन सब के बीच में इतना भव्य आश्रम होने के बावजूद भी वहाँ पर इतनी जनता इकट्ठी हो गई। बड़े संत आते हैं, भीड़ अचानक निकल करके आते हैं। और इस बार तो सब संतों में एक और उत्साह है कि भाई महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, तो इस बहाने महाकाल के दर्शन का एक मौका मिलेगा, महाकाल लोक के दर्शन का मौका मिलेगा। और स्वामी जी के यहाँ भी चलो संत सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। तो आज ये अंतिम बैठक थी लोगों को कार्य सौंपने की दृष्टि से, कि सब अपने अपने कार्यों को ठीक से समझें और उसको संभालें।
और ख़ास तौर से ये था कि भाई पारस जैन जी इसके संयोजक हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये अब हमारी बात नहीं है, अब बात पारस जी की है कि इनकी बात नीचे ना होने पाए। क्या मुख्यमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री जी का संदेशा है वो किसी भी दिन आएंगे। अर्ध कुंभ को भी लेकर के प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? ऐसा है कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं वो दोनों यहाँ रहने वाले हैं, वो विषय उनके सामने रखना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से इस विषय में इसलिए बोलता रहा कि 12 वर्ष में होने से बहुत बार जो कार्य होते हैं सिंहस्थ की दृष्टि से वो पिछड़ जाते हैं। अगर बार बार यहाँ कुछ इस तरह होता रहे तो ये जो अतिक्रमण की समस्या है, सिंहस्थ क्षेत्र में जो अतिक्रमण होना, टूटना, ये इसलिए होता है कि हम 12 साल तक उस ओर ध्यान नहीं देते। विराट संत सम्मेलन चारधाम मंदिर ट्रस्ट की ओर से परम पूज्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज के एक संकल्प था कि विराट संत सम्मेलन यहाँ होना चाहिए, और पूज्य संत अखंडानंद जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि भी है, और सदैव महाराज जी ने उज्जैन के अभ्युदय के लिए कामना की है। तो निश्चित रूप से विराट संत सम्मेलन की एक कल्पना महाराज जी की थी, वो पूर्ण होने जा रही। भारतवर्ष के जितने भी प्रमुख साधु हैं, संत अन्य संप्रदायों के हैं, वो सब एकत्रित होंगे, क्योंकि इस वर्ष उज्जैन में का वर्ष है कि अर्ध कुंभ होना चाहिए। तो वो एक पेशवाई के रूप में हम देख रहे हैं उसको कि सारे साधु संत यहाँ पधारेंगे, उनकी सेवा में पूरा नगर के लोग, उज्जैन के लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साधु संत एकत्रित होंगे, भक्तजन एकत्रित होंगे। चारधाम मंदिर का महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने ये कार्यक्रम अखंड जी उनके जो गुरुदेव उपलक्ष्य में रखा है। उसमें परमानंद जी महाराज भी आएंगे, कीर्तन महाराज भी आएगी, बाबा रामदेव जी आएंगे, और बड़े संत जिनकी करीबन ऐसे 10 से 15 लोगों की स्वीकृति मिली है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। 13 तारीख को भव्य रथ यात्रा चामुंडा माता चौराहे से निकलने वाली है, जो यहाँ चारधाम मंदिर माता समाप्त होगी। मैं उज्जैन की सभी जनता से अपील करता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रहकर यदि शुरुआत अच्छी हो जाती तो सब काम सफल हो जाते। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। प्रशासन को ज्ञापन सौंप समेत शिखर को पर्यटन स्थल नहीं धार्मिक क्षेत्र घोषित दिगंबर जैन समाज का ऋषि नागर आदिनाथ महिला मंडल एवं नवयुवक मंडल के तत्वावधान में मुख्य शिखर और 24 के 8 शिखरों का स्वर्ण में 65 कलर व 9 ध्वजारोहण का 3 दिवसीय महोत्सव में आज रविवार को आरिका पूर्णमती माता के सानिध्य में मौन जुलूस निकाला गया। यह मौन जुलूस समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में निकाला गया। जैन समाज का कहना है कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल नहीं अभी तो धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर मौन जुलूस ऋषिनगर से शुरू हुआ और विभिन्न मार्गों से होता हुआ जयसिंहपुरा स्थित जिनालय बिहार पर समाप्त हुआ, जहां जुलूस में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। आरिका माता जी, पूर्णमती माता जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिक्षा है, सत्संग उनके सानिध्य में शाश्वत तीर्थ जो झारखंड में गिरिडीह जिले में है, वहाँ पर उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। पर्यटन स्थल वो स्थान ऐसा तीर्थ स्थान है जैन समाज का जहाँ से 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। ऐसे स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करना, उससे वहाँ सभी तरह के लोग आए जाए, उससे कोई नहीं, पर वहाँ मांस वगैरह अन्य सभी व्यवस्था चालू हो जाएंगे। इस धार्मिक तीर्थ को धार्मिक क्षेत्र घोषित करना होना चाहिए था, उसकी जगह उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। इसके विरोध में विश्व भर के जैन संगठनों ने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया। उज्जैन जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर जारी उहापोह की स्थिति अब तक शांत नहीं हो सकी है। कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों का आरोप है कि सीईओ हेमलता शर्मा जानबूझकर स्थगित सम्मेलन को नहीं बुला रही हैं। सीईओ के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस सदस्य हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सोमवार को ही अध्यक्ष विद्या कुंवर देवेंद्र सिंह द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 44 की शक्तियों का प्रयोग करके स्थगित सम्मेलन को बुलाया जा सकता है। जनपद में जीत कर आए कांग्रेस समर्थित सदस्यों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा जनपद के प्रथम सम्मेलन पर लगी रोक हटाने के बावजूद
जनपद सीईओ सम्मेलन को पुनः आमंत्रित करने का समय निर्धारित नहीं कर रही है, जबकि निर्वाचन अधिसूचना के 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाना जरूरी है। यह मंगलवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार को अगर स्थगित सम्मेलन जनपद सीईओ शर्मा नहीं बुलाती है तो कांग्रेस जनपद सीईओ के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने कहा कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में कहीं भी प्रथम सम्मेलन में शपथ विधि का उल्लेख नहीं है। यदि जनपद सीईओ स्थगित सम्मेलन को नहीं बुलाती है तो अध्यक्ष को अधिनियम में यह अधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं भी सम्मेलन आहूत कर सकते हैं। 12 दिसंबर को अध्यक्ष द्वारा ही प्रथम स्थगित सम्मेलन दोबारा बुला जाएगा। नोटिफिकेशन की जो अवधि है वो 30 दिवस के भीतर सम्मेलन बुलाना चाहिए और 30 दिवस जो है वो 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, अर्थात 30 दिवस के अंदर 12 तारीख तक इनको सम्मेलन बुलाना चाहिए था। लेकिन आज दिनांक तक अभी स्पष्ट नहीं है कि सम्मेलन बुला रही कि नहीं बुला रही। अगर इन्होंने तय समय में सम्मेलन नहीं बुलाया तो इनके खिलाफ उच्च न्यायालय में और निर्वाचन आयोग में व्यक्ति इस तरह की शासकीय अधिकारी के तौर पर काम करता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे, शिकायत करेंगे और अध्यक्ष को जो अधिकार है उस अधिकारों के अंतर्गत सम्मेलन आहूत करेंगे। अधिकारी है वो पार्टी विशेष की एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष सम्मेलन आहूत करेगी नोटिफिकेशन के 30 दिन के भीतर। लेकिन जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात उन्होंने मीटिंग की सूचना तो जारी कर दी, लेकिन कलेक्टर कोर्ट के एक दिन के उस स्टे को आधार मान के स्थगित सम्मेलन को फिर से नहीं बुला रही। अगर ये मीटिंग नहीं बुलाती है तो निर्वाचित अध्यक्ष धारा 44 के अंतर्गत सम्मेलन बुलाएंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। इंदौर के भव्य खालसा स्टेडियम में अनुजा क्रिकेट मैच का मुकाबला सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ। खन खन कटी बॉल की आवाज पर भारत व ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने जौहर दिखाया। तीसरे T20 वर्ल्ड कप के तहत यह मुकाबला हुआ। इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टीम ने एक तरफा जीत हासिल की। भारत की टीम ने 9 ओवर में 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य 145 रन बना लिया। आयोजन समिति के चेयरमैन व कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी तथा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भंडारी ने बताया कि इस वर्ल्ड कप के एक मुकाबले की मेजबानी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड MP को सौंपी गई थी। इसके आयोजक क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड व जिला प्रशासन है। इसमें सामाजिक न्याय विभाग का भी पूर्ण सहयोग है। मैच के शुभारंभ हेतु केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनावरण कर किया गया। भारत के ख्यात क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल की टीमें दृष्टिहीनों के विश्व खिताब के लिए भिड़ेंगी। यह मुकाबले देश के 8 स्थानों पर खेले जाना है। ऑलरेडी स्कूल्स में बच्चे खेलते हैं और हम लोग उनकी भी मदद करते हैं यहाँ पर, और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि खिलाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर देंगे। और हमें इस बात का गर्व है कि इंडिया भी वर्ल्ड चैंपियन है। जहाँ ये टूर्नामेंट
इंदौर की पावन धरती पर आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था के साथ बहुत पुराना संबंध मेरे पूज्य पिताजी का और स्वतः मेरा दशकों से रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं अर्जित करना चाहता हूं। ये मैच में डॉक्टर अनिल भंडारी आयोजन समिति का अध्यक्ष हूं। ये मैच इंदौर के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि खेल की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पे वर्ल्ड कप की करीब 11 टीमें पूरे देश में खेलेंगी और ये 3rd वर्ल्ड कप है और इसमें हमारे को इंदौर का एक लीग मैच मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है। इसके पहले एक लीग मैच 2017 में हमने कराया था होलकर स्टेडियम में, जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया था। बड़ा उत्साह है शहर में कि आखिर ब्लाइंड लोग किसे खेलते हैं। हमने विशेष रूप से बच्चों को इसमें इसलिए आमंत्रित किया है कि बच्चे देखें कि आज एक ब्लाइंड दृष्टिबाधित भी कैसे खिलाड़ी बन के इंडिया टीम में आते हैं और विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं। ये तो पहला मुकाबला नहीं है हमारा, जो फर्स्ट मैच वी प्लेड अगेंस्ट नेपाल, बट इंदौर में हम लोगों के सेकंड एक्सपीरियंस इंटरनेशनल का। हर बार बहुत अच्छा रिसीविंग होता है, ऐसा जो क्राउड आके हम लोगों को सपोर्ट करता है। गेम प्लान तो है, इसलिए हम लोग टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लिया है। अकॉर्डिंग स्कोर वी कैन प्लान और बैटिंग लाइनअप टू whom we have to रेडी फॉर फाइनल्स एंड ऑल। सच में तो ऐसा लगता है, बट द थिंग इज दैट ग्राउंड का अंदर है, पूरा नहीं सोचना है। सोचा तो रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग ये पूरा सोच के खेलता नहीं है, बट द थिंग इज दैट रिजल्ट लेकर हमारा हाथ में है। रिजल्ट लेके आने के बाद जो करना नहीं करना वो बीसीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। जस्ट वी आर होपिंग दैट दे विल गिव बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शो केस आवर टैलेंट। वो इंडिया का नाम रोशन में हेल्प हुआ तो उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पहले नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। गत दिवस महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त प्रतिभा पाल ने दौरा कर दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद निगम ने शनिवार से सख्त कार्रवाई शुरू की। अन्नपूर्णा रोड, रंजीत हनुमान मंदिर, फूटीकोटी रोड चौराहे पर निगम की रिमूवल टीम ने सर्विस रोड पर दुकानों का सामान जब्त किया। टीम ने जेसीबी की मदद से 100 दुकानों के शेड भी हटाए। कार्रवाई के दौरान पूरे समय गहमा गहमी का माहौल भी बना रहा, लेकिन निगम ने कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान कई दुकानों के शेड्स भी तोड़े गए। हुआ था तभी इस बात पे सहमति बनी थी कि पूरे क्षेत्रों को अनुक्रमित किया हुआ है। जो ठेले हैं उनकी वजह से वहाँ ट्रैफिक भी दिक्कत जाती है, तो उसी पे आज टीम कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई सिर्फ जो आगे लोगों ने अपना स्टैंड बना रखे हैं, फुटपाथ को ब्लॉक कर दिया, उन लोगों पर की जा रही है। साथ ही जिन ठेलों को अन्नपूर्णा के ऑपोजिट में जगह दी गई है वो वहीं लगेंगे, उनके अतिरिक्त अगर कहीं लगेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के परिपालन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति ब्यावरा द्वारा आज बीआरसी भवन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त किए जाने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि श्रीमती रानो बघेल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड ब्यावरा, एसडीएम संजय उपाध्याय, एसडीओपी श्रीमती नेहा गौर, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी केदार शर्मा, अधिवक्ता सुश्री चित्रा खेमजी आदि ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिलाओं का कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा जारी की गई योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। वहाँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सीधे न्यायालय में आ जाइए। आप न्यायालय में किसी के पास क्या योजना है, मैं बस आपको न्याय से संबंधित प्रक्रियाएं उनके बारे में समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो महिला बाल विकास है
वो सभी महिलाओं से जो कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इन लोगों को एक बेसिक जो लॉ की नॉलेज दी गई है। इसमें पॉक्सो से रिलेटेड और जो दहेज से रिलेटेड जो धाराएं होती हैं, जो सेक्शंस होते हैं, वो बताए गए हैं। साथ ही इन्हें साक्षर किया गया है क्या स्टेप्स ये ले सकती हैं और ये जो उस मैसेज को कन्वे करेंगी आगे समाज में। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मानव अधिकार दिवस पर मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ राजगढ़ जिला इकाई द्वारा राजगढ़ रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नियमितीकरण, निश्चित वेतनमान दिए जाने, कार्य का समय निर्धारण करने, सुरक्षा प्रदान करने एवं अन्य मांगों को पूरा करने हेतु राधा कृष्ण मंदिर पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। हमें मतलब कोई टाइम का भी ठिकाना नहीं, सुबह से शाम तक हम लगे रहते हैं। उसके बाद में हर विभाग में हमें जोड़ा जाता है, चाहे हम नहीं करते हैं तो उसका हमें धमकाया जाता है कि ना अगर आप ये हमारे विभागीय कार्य नहीं करोगे तो आप अपनी नौकरी को दांव पे दे सकती हो। इस तरीक़ा से हमें धमकाया जाता है। हमारी मजबूरी है कि हम हर कार्य में, चाहे हम हमारे परिवार भी बच जाती है जब तक काम, और रात को भी करते, दिन का नहीं बल्कि रात को भी करते हैं। पूरी रात हमें, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरी हो, कहीं भी हमें कहीं भी पहुंचाया जाए तो हमारी मजबूरी है कि हम जाएं। आज का जो हमने हवन व्यक्त किया, इसका ये उद्देश्य है कि हम शासन से अपनी मांगों को, लंबे समय से हमारी मांगे चल रही कि हमको परमानेंट किया जाए। हमारा मानदेय हटा के हमको सैलरी दी जाती है, शासन नहीं सुन रहा है। शासन से हम यही चाहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो हमको जल्दी से जल्दी परमानेंट करे। हमने अपनी जान पे खेल के कोरोना में भी काम किया है, मगर शासन उसके लिए भी हमारे, पहले हमको कोरोना योद्धा घोषित किया था, 10,000 देने का किया था अतिरिक्त, वो भी शासन ने आज दिनांक तक नहीं दिया। 2018 में जो 1,500 रुपये हमारे कटे थे, जो सीएम साहब ने, शिवराज सिंह जी ने चालू किए थे, और कमलनाथ जी ने बैठ के गद्दी पे दूसरे दिन ही हमारे 1,500 रुपये काटे थे, वो आज दिनांक तक लागू नहीं किए। कुछ समय का मैं BMS भारतीय मजदूर संघ से कृष्णा मालविया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हम लोगों की बहनों की यही मांग है, बहुत संघर्ष हमारे साथ बहनों का चल रहा है, तो हमारी यही मांग है कि हमें एरियर के माध्यम से मोदी जी ने जो 1,500 रुपये बढ़ाए थे वो दिए जाएं और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वरना सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। माननीय शिवराज सिंह जी हमारी बातों को ध्यान दें और उन तक हमारी ये बातें पहुँचे। हम उनसे अभी निवेदन कर रहे हैं, आगे फिर उसके बाद अगर वो नहीं करते तो हम आर और पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नहीं सुनेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे, नहीं सुनेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग इस साल वोट भी नहीं देंगे। हाँ। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास भोपाल में किसान गौरव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 57 जिलों से आए जिले के पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा किसान मोर्चे की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की कई योजनाओं से भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला महामंत्री सुनील बागी द्वारा अपने लेटर हेड पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले में फसल बीमा योजना में केले की फसल पर बंद बीमा योजना को पुनः चालू करने और किसानों को ट्रांसफार्मर पर दी जाने वाली किसान सब्सिडी को भी पुनः चालू करने की बात की गई है। इसमें किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा जिला महामंत्री सुनील बागी की प्रशंसा की गई और उनको भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मोर्चा, किसान मोर्चा। सुसनेर के मेला ग्राउंड के समीप स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाश धावा बोलने के लिए गत रात्रि को पहुंचे थे, किंतु आसपास के लोगों एवं मौके पर पुलिस के पहुंचने से हुई हवाई फायरिंग के बाद बदमाश भाग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेला ग्राउंड के समीप स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाश रात्रि में धावा बोलने के लिए पहुंचे। इस दौरान पड़ोसी जाग गए तथा उन्होंने बदमाशों को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची तथा बदमाश को देख करके हवाई फायरिंग की। बाद में मौके पर मौजूद अन्य बदमाश भी भाग गए। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर SDOP पल्लवी शुक्ला व थाना प्रभारी विजय सागरी तथा पुलिस बल जो रात्रि गश्त कर रहा था वह पहुंचा था। पुलिस मामले में जांच कर रही है। रात को ये छत पे चोरों गुजर रहे थे, वो पूरा मोहल्ले के लोग उठ गए, पुलिस भी आ गई और उनके पीछा किया तो इतने भाग गए वो सब। आपको कैसे जानकारी लगी थी? आवाज आई ना कूदने भेलने की, छतों पे इधर से उधर कूदे, उसकी आवाज आई। कितने लोग थे? हमको 4-5 लोग दिखे, उसके बाद और कितने होंगे वो आसपास अपन की जानकारी पता। घटनाक्रम कितनी देर तक चलता रहा है? बस आधी घंटे चला, उसके बाद हम सब ढूंढते रहे, पूरे मोहल्ला उठ के आ गया, सब लोग उठ के आ गए थे। ओम
शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान,